हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि एनआईएस बोर्ड का अप्रैल मंथ का आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक्स आ रही है कि किसी के रिजल्ट में कुछ लिख करके आ रहा है और उसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं एक एक करके। देखो, किसी के रिजल्ट में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से कुछ लिख करके आ रहा होगा 4 टाइम्स एक्स, या फिर एस वाई सी पी लिख करके आ रहा होगा, या फिर एस वाई सी टी करके लिखा है, या फिर एस वाई सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं कि अगर जिसके रिजल्ट में ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो क्या कहना चाहता है आपसे, चलिए समझते हैं। तो देखो, पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि एनआईएस किस बेस पर आपको नंबर देता है ना, और कैसे कैसे नंबर का डिवीजन होता है और उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। चलिए समझ लेते हैं पहले इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो देखो, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो आप यहाँ पर एनआईएस बोर्ड में एग्जाम होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप का क्या होता है, एग्जाम होता है एनआईएस बोर्ड में। एक होता है पब्लिक एग्जाम, ठीक, एक होता है पब्लिक एग्जाम, और इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है सारी चीजें मैं पहले से बता चुका हूं। और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक, ये 2 टाइप का एग्जाम यहां पर होता है, एक पब्लिक एग्जाम होता है, एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है। इसमें हमने बताया था आप लोगों को कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। ठीक, जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वो स्टूडेंट यहां पर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक, अब ये होता कब है एग्जाम, तो देखो ये एग्जाम ना या तो अक्टूबर मंथ में होता है और ये जो है अप्रैल में होता है। 2 टाइप में ये एग्जाम होता है। ठीक, अक्टूबर और अप्रैल में। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रेशर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स। ठीक, जिसको मान लीजिए जिसको पूरा स्टार्टिंग से 10th करना है ना, कहीं उसने नहीं किया है या दोबारा कुछ स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, तो है ना, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए होता है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये होता है ज्यादातर। ठीक, हाँ, ऑन डिमांड का भी आप दे सकते हो, लेकिन ज्यादातर बेटर होता है ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो पेपर होता है, ठीक, अगर पेपर विद प्रैक्टिकल है, विद प्रैक्टिकल है, ठीक, तो उसका जो पेपर होता है वो 64 मार्क्स का होता है अगर प्रैक्टिकल है। 16 मार्क्स का जो है टीएमए और पीसीपी मिला करके हो जाता है, टीएमए प्लस पीसीपी मिला करके आपका 16 मार्क्स का होता है, प्लस 20 नंबर का यहां पर प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर यहां पर प्रैक्टिकल होता है। ठीक, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 64 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 16 मार्क्स का आपका टीएमए प्लस पीसीपी क्लासेस हो गई, और 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन उसने ये कहा है कि टोटल जो पासिंग के लिए नंबर चाहिए होता है वो 33% चाहिए होता है 100 में से। कितने में से, 100 में से 33% आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन इसका क्राइटेरिया समझ लो कि वो 33% कैसे होने चाहिए। मान लो 64 नंबर पेपर होता है थ्योरी, थ्योरी कितने का है, थ्योरी है 64 मार्क्स का भैया, तो इसका भी 33% होना चाहिए पासिंग होने के लिए। पास करने के लिए इसमें भी तुम्हें कितना, 64 का 33% लाना पड़ेगा। ठीक, फिर आप जैसे टीएमए देते हो तो टीएमए का भी आपके पास 16 मार्क्स में, जो 16 मार्क्स का है इसमें भी 33% होना चाहिए। ठीक, इसमें भी 33% होना चाहिए मिनिमम। और जो प्रैक्टिकल है, ठीक, प्रैक्टिकल में भी कितने नंबर का है, 20, 20 में 33% इसमें भी होना चाहिए। मतलब हर एक का अलग अलग 33% जुड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 64 का 33% अगर हम लेते हैं तो समथिंग 21 नंबर आता है। अब पता चलता है कि आपको यहां से मिल गए 16 नंबर, आपको यहां से मिल गए 20 नंबर। आपने कहा सर 33 होने चाहिए, तो आपको 16 प्लस, मान लो 21 तो नहीं मिले आपको भाई। अगर हम 64 का 33% निकालते तो लगभग 21 नंबर आता है। आपने कहा कि सर 21 नंबर, मान लो यहां से आपका 21 की जगह 17 आ गए, ठीक, लेकिन 16 यहां से आ गए, 20 यहां से आ गए, कितना हो गया भैया, 7 6 13 और एक ये 3 2 5, आपका 53 हो गया। आपने कहा सर हम पास हो गए।
लेकिन आप थ्योरी में कितना लाना था आपको, 21 नंबर लाए आप कितने, 17, तो भैया थ्योरी में आप फेल हो। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि कोई प्रैक्टिकल में फेल हो गया है, कोई टीएमए में फेल हो गया है, कोई थ्योरी में फेल हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि भैया 33% से ज्यादा है फिर भी वो फेल क्यों है। तो भैया दिक्कत यही है कि आपने या तो प्रैक्टिकल में आपने नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो फेल हो गए हो, या आपने टीएमए नहीं दिया होगा तो फेल हो गए हो। तो आपको वहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है, इसलिए अलग अलग रिजल्ट में कुछ इस तरह से लिख करके आता है, SYC, SYCP, SYCT, है ना। तो इन सब का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये समझ गए होंगे कि क्राइटेरिया एनआईएस बोर्ड में पासिंग के लिए क्या होता है। 33% होता है, लेकिन हर एक चीज का अलग अलग 33% होना चाहिए पास होने के लिए, है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहां पे एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ना है, नहीं जानकारी है। तो मैं आप लोगों को कई बार अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूं, ठीक। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो, ठीक। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर और किसी को भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक, तो आप लोग यहां से पूछ सकते हो। अब देखो हम लोग समझते हैं, ठीक, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी यहां से ले सकते हो, ठीक। समझ में आ गया। चलो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, चलिए। और या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर कमेंट कर सकते हो। अब देखो कुछ लोगों का रिजल्ट कुछ इस तरह से आया हुआ है, कुछ लोगों का रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से आया हुआ है। देखो यहां पर रिजल्ट में, अब देखो यहां पर इसमें हिंदी आपका प्योर कैसा होता है, थियोटिकल होता है, ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 68 है, बंदा पास है। इंग्लिश में देखो 55 है, बंदा पास है। फिजिक्स में देखो 22 है। तो भैया ये 22 थ्योरी में है, कितना होना चाहिए था, तो 70 में से इसका जो है कम से कम कितना होना चाहिए था, 23 नंबर होना चाहिए था, उसका कितना आया 22, यानी SYC का मतलब है उसे प्रैक्टिकल भी देना है और उसे थ्योरी भी देना है। जहां पर भी SYC लिखा है, ठीक, जिस सब्जेक्ट के सामने SYC लिखा है, इसका मतलब वो थ्योरी में भी फेल है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल उसे दोबारा देना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल उसे दोबारा देना है, ठीक। SYC का मतलब है वो बंदा उस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से फेल है, ठीक। बाकी ओवरऑल वो पास है। तो आपको देखो उसने देखा ओवरऑल रिजल्ट क्या है, SYC। आपको थ्योरी में जैसे फिजिक्स में आपको थ्योरी भी देना है, प्रैक्टिकल भी देना है। अब देखो केमिस्ट्री में उसका 61 है, इसका मतलब है समय वो 33% की क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुका है, इस वजह से वो पास है। मैथमेटिक्स में भी पास है, क्योंकि यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर आता है। बात समझ में आ गई कि जिसके रिजल्ट में जिस सब्जेक्ट के सामने SYC लिखा है, इसका मतलब वो बंदा उस सब्जेक्ट में फेल है पूरी तरीके से, उसको थ्योरी भी देना है, प्रैक्टिकल भी देना है। क्लियर है। अब देखो किसी किसी के में ऐसा लिख करके आता है कि फिजिक्स में देखो 18 नंबर है उसके, यानी थ्योरी में वो फेल है और प्रैक्टिकल में वो पास है, 28 नंबर है 30 में से, ठीक है। अब देखो उसे थ्योरी, यहां देखो लिखा हुआ है SYCT, इसका मतलब है वो थ्योरी में केवल फेल है, उसे प्रैक्टिकल नहीं देना है, ठीक है। उसे केवल थ्योरी का एग्जाम देना है, जो कि उसका 70 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके केवल थ्योरी में कितने 18 और प्रैक्टिकल में देखो 28 है, जो कि वो पास है। केमिस्ट्री में देखो ये बंदा पास है, क्योंकि थ्योरी में 42 है और देखो प्रैक्टिकल में कितना है 24 है, ठीक। यानी वो दोनों क्राइटेरिया 33% वाला कवर कर चुका है, इसलिए वो बंदा पूरी तरीके से क्लियर है। फिजिक्स में थ्योरी में उसके कम है, यानी 33% से कम है, इसलिए वो बंदा केवल थ्योरी में फेल है, प्रैक्टिकल में पास है, ठीक। तो जिस सब्जेक्ट के सामने SYCT लिखा है, इसका मतलब है उसे सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल का नहीं देना है, ठीक। अब देखो हिंदी में 65 है, पास है बंदा। इंग्लिश में 58 है, पास है, ठीक। तो ओवरऑल SYCT है। आपको इस बार जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको केवल एक सब्जेक्ट का ही थ्योरी एग्जाम देना रहेगा, केवल फिजिक्स का, आपको सारे सब्जेक्ट नहीं भरना है, ठीक। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि ये वाला रिजल्ट आ गया तो आपको ये मिलेगा, फिर दोबारा आप दोगे तो वो मिलेगा, नहीं, आपको फाइनल एक ही मिलेगा जहां पर सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, ठीक। अब देखो यहां पर है, तो यहां पर उसने क्या बोला है कि फिजिक्स में इस बंदे का थ्योरी में कितना है 50 नंबर है, यानी थ्योरी में पास है। प्रैक्टिकल में देखो उसका 8 नंबर है, यानी प्रैक्टिकल में वो फेल है। तो यहां पर लिखा होगा SYCP,
तो SYCP का मतलब यह है कि उस बंदे को सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी नहीं देना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, केवल प्रैक्टिकल के लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल दे करके इसे क्लियर कर लोगे। बात समझ में आ गई? आपको थ्योरी एग्जाम नहीं देना होगा। जहां जिस सब्जेक्ट के सामने SYCP लिखा है, इसका मतलब है आपको केवल, आप प्रैक्टिकल में फेल हो, आपको केवल प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, थ्योरी एग्जाम नहीं देना है। जब आप प्रैक्टिकल दे दोगे, जब दोबारा रिजल्ट अपडेट होगा तो आपका जो है पूरी क्लियर मार्कशीट आएगी। क्लियर है? ओके। अब देखो ये बंदा जो है यहां पर थ्योरी में भी 48 नंबर है, इसका मतलब थ्योरी में भी पास है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में 24 है, मतलब वो प्रैक्टिकल में भी पास है, और यहाँ पर देखो सामने उसके लिखिए आया हुआ है पास। बायोलॉजी में 44 है, यानी 33% से ज्यादा है, वो बंदा पास है। थ्योरी में देखो, प्रैक्टिकल में देखो 25 है, यानी ये बंदा पास है। ठीक, ओवरऑल इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो ये बंदा पास है। ठीक, SYCP का मतलब है कि वो बंदा प्रैक्टिकल में फेल है। ठीक, प्रैक्टिकल उसे दोबारा देना पड़ेगा। अब देखो किसी के रिजल्ट पे कुछ ऐसा भी लिख के आता है। ठीक, अब इसका क्या मतलब होता है, XY XX। ठीक, अब देखो इंग्लिश का उसने दिया है तो पास है, केमिस्ट्री का उसने दिया है तो पास है, मैथमेटिक्स का दिया उसने पास है। अब देखो होता क्या है कि आपने क्या किया, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए और 2 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम नहीं दिया। आप जानते हो कि जो आपकी मार्कशीट है वो 5 सब्जेक्ट की मिनिमम होनी चाहिए। अगर 5 सब्जेक्ट से कम है तो वो आपको 4 टाइम्स X लिख करके दे देता है। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, जो बाकी के सब्जेक्ट है जैसे हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, और इनका आप दोबारा फॉर्म भरोगे, दोबारा पेपर दे दोगे, तो आपकी जो मार्कशीट बन करके आएगी वो 5 सब्जेक्ट की बन के आएगी, और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पर आपका पास लिखा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो 5 सब्जेक्ट का एक मार्कशीट बनता है, अगर आप एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दोगे तो आ जाएगा लिख करके, लेकिन सब्जेक्ट के सामने पास लिखा होगा, लेकिन यहां पर आपका 4 टाइम्स X लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। क्लियर हो गया? चलो अब देखो किसी बंदे के रिजल्ट, अब देखो इस बंदे ने 5 सब्जेक्ट दिए हैं, 5 सब्जेक्ट में पास है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, तो आपका यहां पर भी लिख करके आएगा पास, और आप ये मार्कशीट आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो आपको 5 सब्जेक्ट का जो है पेपर देना है, और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में पास होना अनिवार्य है। अभी जाकर के आपका इस तरह से फ्रेश रिजल्ट बन करके आएगा, और आपको जो हार्ड मार्कशीट मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर अभी दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और हाँ, जो बच्चे CBSE बोर्ड के कंपार्टमेंट या फेल हुए हैं वो भी यहाँ से एडमिशन ले करके अपना साल बचा सकते हैं। अभी जून में भी आप पेपर दे करके आपका जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, यानी आप एक नया एडमिशन ले सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो इंतजार मत करिए, ऑन डिमांड एग्जाम दीजिए। ऑन डिमांड एग्जाम जो है, ऑन डिमांड एग्जाम ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो फेल है या कंपार्टमेंट में है। ठीक, जो कंपार्टमेंट में है वो स्टूडेंट्स यहां पर जून से लेकर के सितंबर तक एग्जाम दे सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं। 40 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप क्लियर हो जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक, एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, या कोई जानकारी लेना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये नंबर है। क्लियर है? तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर CBSE बोर्ड के देख ही रहे झमेले चल रहे हैं, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा आपका, या फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट चाहते हैं, 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हैं, जो JEE में जाना चाहते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करके जो है एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे क्लास 10th के हो या 12th के हो। जून से लेकर के सितंबर तक ऑन डिमांड एग्जाम होगा। आप चाहो तो जून मंथ में ही पेपर दे करके अपना क्लियर कर सकते हो, क्लास 10th हो या 12th हो। और ज्यादा जानकारी के लिए इस तरह से वीडियो आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं